सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को झटका। वक्फ पर मोदी सरकार की जीत। वक्फ कानून पर बुरे फंसे ओवैसी। मौलाना गैंग की निकल गई हेकड़ी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। वक्फ कानून को लेकर दाखिल याचिकाओं पर 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टाल दी गई। अब 15 मई को कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा है कि इस मामले में विस्तार से सुनवाई की जरूरत है। अब अगले चीफ जस्टिस भूषण रामाकृष्ण गवई यानी BR गवई के सामने मामला होगा। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता CJI संजीव खन्ना के रिटायरमेंट को लेकर इमोशनल हो गए। 13 मई को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना रिटायर हो रहे हैं और 14 मई को BR गवई नए CJI के तौर पर शपथ लेंगे। सोमवार को कोर्ट में केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे सीनियर एडवोकेट पेश हुए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को यह भरोसा दिया कि अगली सुनवाई तक मामले में जो यथास्थिति है वो बनाए रखी जाएगी। पिछली सुनवाई 17 अप्रैल को हुई थी, जिसमें कोर्ट ने सरकार से कहा था कि पहले से पंजीकृत या अधिसूचना के जरिए घोषित वक्फ प्रॉपर्टीज जिनमें वक्फ बाया यूजर भी शामिल है, उसको अगली सुनवाई की तारीख तक ना तो छेड़ा जाएगा और ना ही गैर अधिसूचित किया जाएगा। साथ ही वक्फ बोर्ड में नई नियुक्ति ना हो, इसको लेकर भी ये प्रावधान किया गया था। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट इस मामले में केंद्र सरकार को झटका दे रहा था, उससे साफ है कि यह मामला अभी और लंबित रहने वाला है। लेकिन 5 मई को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक बड़ी राहत दी और इस तरह से देखें तो मोदी सरकार की सुप्रीम कोर्ट में वक्फ पर एक बड़ी जीत हुई है। अब जस्टिस गवई करेंगे वक्फ पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच इस मामले पर 5 याचिकाओं और इस नए कानून को लेकर नई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। CJI संजीव खन्ना ने कहा था कि हमने इस पर आपत्तियां और जवाब पढ़े हैं। हाँ, पंजीकरण और कुछ आंकड़ों पर कुछ सवाल उठाए गए जिन पर याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति की। इस पर विचार किया जाना चाहिए। 2 बातें हैं जिन और इंगित किया जाना जरूरी है। मैं आखिरी चरण में भी कोई फैसला या आदेश सुरक्षित नहीं रखना चाहता। इस मामले की सुनवाई किसी उचित दिन होनी चाहिए। ये मेरे सामने नहीं होगा। हम इसे अंतरिम और अंतिम दोनों आदेशों के लिए बुधवार या गुरुवार को जस्टिस गवई की बेंच के सामने रखेंगे। दरअसल कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ कानून के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनकी दलील है कि यह कानून असंवैधानिक है और संविधान के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही सरकार ने इस कानून के 2 मुख्य प्रावधानों को रोक दिया। केंद्र ने 17 अप्रैल को ही देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सर्वोच्च न्यायालय को यह आश्वासन दिया था कि वो वक्फ संपत्तियों को डीनोटिफाई नहीं करेगा, जिसमें वक्फ बाया यूजर भी शामिल है। इसके अलावा केंद्र ने यह भी भरोसा दिया कि केंद्रीय वक्फ परिषद के साथ साथ दूसरे बोर्डों में भी कोई नियुक्ति नहीं करेगा। हालांकि ये रोक 5 मई तक के लिए ही थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी थी कि नए वक्फ कानून पर मुस्लिम पक्षों की सुनी जाती है या फिर सरकार की जीत होती है। लेकिन CJI संजीव खन्ना ने तो कोई और ही स्टैंड ले लिया। उन्होंने कहा, हमने आपत्तियां यानी वक्फ कानून पर और जवाब पढ़े हैं। हाँ, पंजीकरण और कुछ आंकड़ों पर कुछ मुद्दे उठाए गए हैं जिन पर याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति की है। इस पर विचार किया जाना चाहिए। 2 बातें हैं जिन्हें इंगित किया जाना चाहिए। मैं अंतिम चरण में भी कोई निर्णय या आदेश सुरक्षित नहीं रखना चाहता। इस मामले की सुनवाई किसी भी उचित दिन होनी चाहिए। ये मेरे समक्ष नहीं होगा। हम इसे अंतरिम और अंतिम दोनों आदेशों के लिए बुधवार या गुरुवार को जस्टिस गवई की बेंच के सामने रखेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले में पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ से कहा था कि संसद की तरफ से यहाँ पर सही विचार विमर्श के बाद ही पारित कानून पर सरकार का पक्ष सुने बिना रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। वक्फ कानून में संशोधन पर सरकार ने पहले ही संसद में लड़ाई जीती है और इसके बाद वक्फ कानून की जंग सड़कों पर आ गई। दिल्ली से लेकर बंगाल तक विरोध की आग भड़क गई। मुर्शिदाबाद में विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। 3 लोगों की जान चली गई, जबकि प्रॉपर्टी का भी व्यापक पैमाने पर नुकसान हुआ है। वक्फ संशोधन कानून की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। वक्फ कानून पर अभी तक जो सुनवाई हुई है, ये तीसरी सुनवाई थी जो 5 मई को हुई। इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखा, जबकि मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी दलील पेश कर रहे हैं। वक्फ
संशोधन कानून पर सुनवाई के पहले दिन यानी 16 अप्रैल 2025 को सीजेआई की बेंच ने इस पर अंतरिम आदेश देने के संकेत दिए थे। अगले दिन यानी गुरुवार 17 अप्रैल को जब इस पर सुनवाई शुरू हुई तो एसजी तुषार मेहता की तरफ से कुछ ऐसी दलीलें दी गई कि सिब्बल और सिंघवी दोनों पस्त हो गए। सीजेआई की पीठ ने अंतरिम आदेश की बजाय केंद्र को 7 दिन की मोहलत दे दी। दरअसल वक्फ संशोधन कानून पर 17 अप्रैल को दूसरी बार सुनवाई शुरू हुई तो तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच को 2 प्रावधानों पर फौरन ही आश्वासन दे दिया। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से कहा कि अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड में किसी भी गैर मुस्लिम की नियुक्ति नहीं की जाएगी और वक्फ बाया यूजर में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने केंद्र को 7 दिनों की अतिरिक्त मोहलत दे दी। दरअसल मुस्लिम पक्षकार चाहते थे कि वक्फ संशोधन कानून के अमल पर फौरी रोक लगा दी जाए, लेकिन कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की तमाम दलीलें धरी की धरी रह गईं। जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को अपना पक्ष रखने के लिए 7 दिन की मोहलत दे दी और इस तरह तुषार मेहता की चतुराई से वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई अंतरिम आदेश नहीं आया और सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने एसजी की बातों को ऑन रिकॉर्ड रखते हुए मामले की सुनवाई के लिए 5 मई की तारीख मुकर्रर कर दी थी। तुषार मेहता की दलील। वक्फ संशोधन कानून पर दूसरे दिन की सुनवाई शुरू होते ही एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि यह मामला फिलहाल एडमिशन के स्टेज पर है। ऐसे में कानून पर स्टे लगाना, आदेश देना अपने आप में असाधारण होगा। तुषार मेहता ने यह भी कहा कि हमें लाखों की संख्या में सलाह और राय मिली, जिसके आधार पर इस कानून में संशोधन किए गए। गांव के गांव को और वक्फ घोषित कर दिया गया है, यहां तक कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी वक्फ के तौर पर ले लिया गया। इससे बड़ी संख्या में निर्दोष लोग प्रभावित होंगे। मेहता ने आगे दलील दी कि कानून के प्रावधानों पर रोक लगाना काफी कठोर फैसला होगा। कानून में कुछ पॉजिटिव बातें भी। सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता की दलीलों से सहमत दिखा और केंद्र को 7 दिन की अतिरिक्त मोहलत दी गई ताकि वो अपना जवाब मुकम्मल तरीके से अदालत के सामने रख सके। वहीं मुस्लिम पक्षकारों को उस पर जवाब यानी रीज्वाइंडर दाखिल करने के लिए 5 दिनों का वक्त दिया गया और इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र की तरफ से पक्ष रखने के बाद याचिकाकर्ताओं को भी 5 दिन के अंदर जवाब दाखिल करना होगा। इसके बाद 5 मई को इस मामले की तीसरी बार सुनवाई हुई। आपको बता दें कि तुषार मेहता की दलीलों पर सीजेआई जस्टिस खन्ना ने कहा था कि वक्फ संशोधन कानून में कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ चिंता की बातें भी हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों को कर रहा है गुमराह। सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंसूर खान ने सोमवार को यह कहा कि एसआईबी यानी वक्फ अधिनियम के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का जो रुख किया गया है और जमीयत उलेमाए हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेताओं पर इसके प्रावधानों को लेकर जो मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। एक मीडिया सम्मेलन यानी एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खान ने कहा कि सूफी मुसलमान संसद द्वारा पारित संशोधन कानून का दृढ़ता से समर्थन करते हैं और तर्क देते हैं कि पिछले प्रावधानों का गलत इस्तेमाल किया और कुछ संगठनों और कुछ शख्सों ने अपने स्वार्थ के लिए वक्फ की जमीनें हड़पने के लिए उसका गलत इस्तेमाल किया और मुसलमानों की जो काम करने चाहिए थे उनके कल्याण के लिए उसकी उपेक्षा की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग जो पहले ही स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े थे, अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता बन गए हैं। खान ने यह भी आरोप लगाया कि वक्फ की संपत्ति हड़पने के आरोपी अब मुसलमानों को वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए उकसा रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमाए हिंद के नेता मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, ये साफ तौर पर सूफी संगठन ने कहा। जब भी उनके हितों का खतरा होता है तो वो झूठा दावा करके जनता को लामबांद करते हैं और शरीयत खतरे में है इस तरह के ऐलान करते हैं। भारतीय सूफी संघ संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष खालिद हुसैन नकवी के साथ आए खान ने मुस्लिम युवाओं से यह आग्रह किया कि वो वक्फ अधिनियम संशोधनों का विरोध करने वालों के बहकावे में ना आए। खान ने किसी का नाम लिए बिना दोहराया कि संशोधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के पीछे वक्फ प्रॉपर्टी के गलत इस्तेमाल है, यानी उनका आरोपी जो है जो वक्फ बोर्ड पर कब्जा करके बैठे हैं मुट्ठी भर लोग, वो इसका गलत इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि सूफी इस्लामिक बोर्ड जल्द ही संसद द्वारा पारित वक्फ कानून का समर्थन करता है और सुप्रीम कोर्ट में भी वो हलफनामा दाखिल करेगा। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे संगठन नए अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिए। खान उन व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की उन्होंने मांग की जिन्होंने वक्फ संपत्तियों का गलत इस्तेमाल किया और पैसे का गबन किया। उन्होंने इस बात की जांच करने की मांग की है क्या इस तरह के पैसे का इस्तेमाल राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए भी किया गया था।
यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो अब तक वक्फ कानून का विरोध करता आया है वो पूरी तरह से बैकफुट पर आ गया है और इधर ओवैसी की भी दुकान बंद होती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में टाला जा रहा है उससे साफ है कि अब वक्फ कानून पर कुछ नहीं होने वाला है और इसको लेकर जो कार्रवाई देश में शुरू हो चुकी है वो और तेज होगी और अब मुसलमानों को भी होश में आ जाना चाहिए और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन बंद कर देना चाहिए। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।